नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं और वो है छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ में विलय। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो हम रियासतें देखे थे, 14 रियासतें, उनका कैसे और किस प्रकार भारत संघ में विलय हुआ और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई इतिहास में, ये आज का टॉपिक होने वाला है। आइए कवर करते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की रियासतें और उनका भारत संघ में विलय, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। आइए पहले तो छत्तीसगढ़ की रियासतें, कितनी रियासतें थी और वो कब बनी, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, छत्तीसगढ़ में पहले शुरू से ही रियासतें नहीं थी, पहले रियासतों को जमींदारियों का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, तो रियासतों को, सॉरी, जमींदारियां, हाँ, रियासतों को पहले जमींदारियां कहा जाता था, पहले जमींदारी हुआ करती थी, एकदम शुरू से ही रियासतें नहीं होती। ठीक, तो ये 1818 से 1830 के दौरान जब हम छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन देखते हैं, है ना, उस समय देखते हैं कि बहुत सारी जमींदारियां तय की गई। क्लियर। और फिर जमींदारियों को बाद में, कुछ जमींदारियों को, सभी जमींदारियों को नहीं, कुछ जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया गया जो बड़ी जमींदारियां थी, है ना। तो आइए एक फैक्ट ध्यान में रखिएगा, 1862 में 27 जमींदारियों में से कुछ जमींदारियों को रियासत का दर्जा मिला। और वो कुछ जमींदारियां कितनी थी? वो कुछ जमींदारियां थी 9। ठीक है, तो 1862 की बात कर रहे हैं, उनमें 27 जमींदारियों को, मतलब उनमें से कुछ को रियासतों का दर्जा मिला जो मूलतः 9 थी। ठीक है, तो सर कुल 14 रियासतें पड़ते हैं, ये 14 कैसे? तो शुरू में जब मैंने बोला 1862 में 27 जमींदारियां छत्तीसगढ़ में थी, ये मैंने इतिहास में पढ़ा रखा है। 27 में से कुछ, 27 में से कुछ कितने? 27 में से 9, इनको रियासतों का दर्जा मिल गया। बाद में आप देखेंगे कि 5 और जमींदारियां जुड़ गई 1905 के समय में, जब आपका भौगोलिक पुनर्गठन हुआ। ये भी आपको सीक्वेंस पूरा पता है, हाँ या ना? तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में 9 जो रियासतें थी वो शुरू से थी। शुरू से मतलब जब जमींदारियों को रियासत बोला गया, जमींदारियों को क्या बोला गया? रियासत बोला गया। ठीक है, तो 9 रियासतों के नाम ध्यान रखें जो मूलतः शामिल हुए थे, शुरू में ही थे। बस्तर, और सामने में लिखा है सबसे बड़ी, तो बस्तर सबसे बड़ी रियासत के तौर पे ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका कांकेर, तीसरा आपका नांदगांव, चौथा आपका खैरागढ़, पांचवा आपका छुईखदान, छठवा आपका कवर्धा, सातवां आपका शक्ति, और शक्ति के साथ लिखा है सबसे छोटी, मतलब सबसे छोटी रियासत है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, फिर सारंगढ़ और फिर रायगढ़। ये 9 जो रियासतें थी ये मूलतः थी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहले से थी, हालांकि जमींदारियां थी। ठीक, तो एक बार फिर से बोले 9 के नाम, बस्तर, कांकेर, ये तो ठीक है, बस्तर संभाग से आपको क्लियर हो जाएगा। नांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, कवर्धा, ये सब आपको दुर्ग संभाग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद शक्ति, सारंगढ़, रायगढ़, ये आपको बिलासपुर संभाग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा याद करना इजी है। 2 बस्तर संभाग से, नांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, कवर्धा, जो आपके 4 हो गए ये दुर्ग संभाग से। शक्ति, सारंगढ़, रायगढ़ जो है ये आपका बिलासपुर संभाग से। ऐसा करके कुल 9 हो गए। आगे बढ़ते हैं, 1905 में शामिल 5 रियासतें, आपको पता होगा 1905 में छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पुनर्गठन हुआ। छत्तीसगढ़ में जो पहले कुछ 5 क्षेत्र आते थे वो उड़ीसा, मतलब बंगाल प्रांत को दे दिया गया, और बंगाल प्रांत के कुछ रियासतें छत्तीसगढ़ में ले ली गई। वो जो 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में ली गई वो थी कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर और जशपुर। ये 5 छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिए गए, बदले में 5 ही बंगाल प्रांत को दे दी गई जो वर्तमान में उड़ीसा का हिस्सा है। ठीक है, तो वही बात है, 1905 में हटाए गए रियासतें जो संबलपुर क्षेत्र के अंतर्गत आई वो थी कालाहांडी, पटना, रायखोल, बामरा और सोनपुर। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना। ये 1905 के दौरान जो भौगोलिक पुनर्गठन हुआ उसी के तहत हो रहा है। 5 चला गया उड़ीसा में, उस समय बंगाल बोला जाता था, और प्रॉपर क्षेत्र का नाम तो संबलपुर जिला के तौर पे। ठीक है, तो ये 5 रियासतें हटा दी गई छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ में 5 नई रियासतें शामिल की गई, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर, जशपुर। और 1905 से ही हम मानते हैं कि जो हम वर्तमान में छत्तीसगढ़ देखते हैं, वर्तमान में जैसे छत्तीसगढ़ का मानचित्र देखते हैं, वो 1905 में तय हुआ इस प्रकार। ठीक, तो अब देखिए, इधर 9 और इधर के 5, कुल मिला के कितने रियासतें हो गई दोस्तों? अब हो गई 14 रियासतें, एकदम क्लियर। ठीक है, तो 14 रियासतें कैसे बनी, इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन।
कौन कौन सी 14 रियासतें, ये भी ध्यान रखिएगा। 1905 में कौन सी रियासतों को छत्तीसगढ़ से हटाया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर से बोले, कालाहांडी, पटना, रायखोल, बामरा, सोनपुर, ये हटा दिया गया। ठीक है, उस समय जिसको दिया गया, जैसे उड़ीसा बोला गया ना, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, ये सब बंगाल प्रांत माने जाते थे उस समय। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में बात करते हैं। अब एक और बात, जैसे कि मैंने बोला सबसे बड़ी रियासत बस्तर आपको ध्यान रखना है और सबसे छोटी रियासत शक्ति आपको ध्यान रखना है। अब देखो, रियासतों का कुल क्षेत्रफल था 30,959 वर्ग मील ध्यान रखना, जानकारी मिली है आपको, बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 14 रियासतों का मिलकर जो एरिया था, छत्तीसगढ़ में ही एरिया की बात कर रहे हैं, वो 30,959 वर्ग मील। ठीक है, चलो कभी पूछ दे फैक्ट के तौर पे तो ध्यान रख लेना। ठीक, अब देखो कैसे कैसे, देखो जैसे ही भारत आजाद होता है, ये आजाद होने वाला रहता है, ये पता चल गया था कि आजाद होने वाला है। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना आई। माउंटबेटन योजना के तहत हम देख पाते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होना तय हो जाता है वहां पर से, और देशी रियासतों के संबंध में देशी रियासतों को यह अधिकार दिया जाता है कि वो या तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या तो भारत में शामिल हो सकते हैं। माउंटबेटन योजना के तहत मैं कह रहा हूं, उनको स्वतंत्र होने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी माउंटबेटन योजना के तहत ही। ठीक है, या तो वो पाकिस्तान में जाए या तो भारत में शामिल हो जाए, केवल दो ऑप्शन थे। तो भारत की रियासतों का भारत में मिलाया जाना सुनिश्चित किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आपको पता होगा। तो इस प्रकार प्रयास छत्तीसगढ़ में भी किए गए। छत्तीसगढ़ में जो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने का प्रयास किया, उनके साथ शामिल थे पंडित रविशंकर शुक्ल, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ की रियासतों को भारत संघ में मिलाने का प्रयास किया। कुछ रियासतें बहुत ही इजीली मान गई, खुद से मान गई, लेकिन कुछ रियासतों को एफर्ट लगा के पंडित रविशंकर शुक्ल और वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से शामिल किया गया, जैसे बस्तर। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, बस्तर एक ऐसी रियासत थी जो हैदराबाद रियासत में जाकर शामिल होना चाह रही थी, लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल ने परिस्थिति भापी, वल्लभ भाई पटेल को कांटेक्ट किया और वल्लभ भाई पटेल और पंडित रविशंकर शुक्ल ने मिलकर बस्तर को पहले हैदराबाद रियासत में जाकर मिलने से रोका, और चूंकि जाकर हैदराबाद में मिलने से रोका तो भारत संघ में प्रवेश करवा दिया। और हैदराबाद के साथ क्या स्थिति है आप देखते हो, भारत की आजादी के बाद काफी समय बाद भी 3 रियासतें भारत में शामिल होने के लिए एग्री नहीं कर रही थी, जिसमें एक थी कश्मीर, एक था जूनागढ़ और एक था हैदराबाद। ठीक है, इनको अलग अलग तरीके से भारत संघ में मिलाया गया। हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो विलय पत्र के माध्यम से संधि के तहत भारत संघ में शामिल किया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में शामिल किया गया, और हैदराबाद को सैन्य सहायता से भारत संघ में शामिल किया गया, क्योंकि वो आखिरी तक मानने को तैयार ही नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार भारत संघ में हम रियासतों का विलीनीकरण देखते हैं। अब छत्तीसगढ़ में वही सारे फैक्ट हम देखने वाले हैं। आइए, छत्तीसगढ़ की रियासतें भी देखो, कोई भी रियासत जो है अपनी इंडिपेंडेंसी जो है वो खोना नहीं चाह रही थी उस समय, स्वतंत्र थे ये, अपनी सेना होती थी, अपना वित्त होता था, अपना परिवहन होता था, अपनी रक्षा होती थी। ठीक है, अब ये पूरा भारत संघ के अंतर्गत आने वाले थे, मतलब भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले थे, तो एक तरीके से अधीनता हो जाती। तो राजा महाराजा थे भाई, है ना, अंग्रेजों ने भी इनको फ्री रखा था अपने क्षेत्र के लिए कम से कम, तो हालांकि अंग्रेज के अधीन ही रहते थे वो, बट फिर भी। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ की रियासत और वर्तमान में जो हम उड़ीसा देखते हैं उनकी रियासत मिलकर एक पूर्वी संघ का निर्माण करते हैं। वही सारे फैक्ट की बात करेंगे। ये पूर्वी संघ जो है रियासतों का, ये भारत में कैसे शामिल नहीं होना है इसकी रणनीति को लेकर बना था। ठीक है, चलो देखो, 25 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल की बैठक दिल्ली में होती है। सबसे पहले तो दिल्ली में क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मतलब राजाओं को कहते हैं, तो राजाओं को पहले एग्री कराना है कि भारत संघ में वो शामिल हो जाए। तो सभी राजाओं की एक बैठक होती है दिल्ली में, कब, 25 जुलाई 1947। भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले राजाओं को मिलाकर एक मीटिंग करना जरूरी थी कि भाई ऐसा ऐसा है, आपको भारत में शामिल होना है ना। तो इसी को बोल रहे हैं नरेंद्र मंडल या राजाओं की बैठक दिल्ली में। कब, इंपॉर्टेंट है डेट बहुत ज्यादा, 25 जुलाई 1947। ठीक है, इस पे क्या होना था, विलीनीकरण पर चर्चा होना था, विलीनीकरण पर चर्चा। हालांकि इससे पहले राजाओं की बैठक और हो चुकी है बहुत बार। ये जो 25 जुलाई 1947 की नरेंद्र मंडल की जो बैठक है, राजाओं के मंडल की जो बैठक है, ये अंतिम बैठक मानी गई। इस पे विलीनीकरण पे चर्चा हुई, इससे पहले की बैठक पे विलीनीकरण पर भी चर्चा हुई होगी, लेकिन इस पे मुख्यतः, इस बैठक पर मुख्यतः अनुबंध हस्ताक्षर करने के लिए चर्चा हुआ। यह भी ध्यान रख लेना, किस पे, रक्षा, विदेशी मामले और यातायात,
ठीक है। भारत सरकार ने शुरू में रियासतों को यही कहा कि आपकी इंडिपेंडेंसी आपकी बनी रहेगी, आपको बस जो है विदेशी मामले मतलब विदेशों से जो संबंध होंगे भारत के, रक्षा पूरे भारत की रक्षा जो होगी, डिफेंस जो होगा वो, और यातायात मतलब परिवहन, ठीक है। ये तीन मामले जो है ये भारत सरकार के अधीन आ जाएंगे, बाकी आपकी जो इंडिपेंडेंसी पहले से चली आ रही थी वो बनी रहेगी। ऐसा भारत सरकार ने प्रस्ताव दिया रियासतों को, ठीक है। तो इन्हीं तीन अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए यहां पर ये अंतिम बैठक में उपस्थित हुए थे। कौन कौन से तीन मामले हैं? एक रक्षा, विदेशी मामले और यातायात, ठीक है, परिवहन। क्लियर एकदम। आगे बात करते हैं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की रियासतों ने मिलकर पूर्वी रियासत संघ का निर्माण किया। जैसे कि मैंने आपको बोला कि किस तरीके से भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहिए, उसकी रणनीति को लेकर, मतलब ये भारत सरकार के अगेंस्ट में एक तरीके से बनाया गया संघ था। पूर्वी रियासत संघ बोला गया। पूर्वी क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की रियासतें शामिल हैं, तो पूर्वी रियासत संघ बोला गया। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की रियासतें मिलकर पूर्वी रियासत संघ का निर्माण करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलो अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रियासतों को भारत संघ में विलय हेतु अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करना था। अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करना था। एक हुआ अधिमिलन पत्र और एक होगा संविलियन पत्र, दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। शुरू में जो एग्री करवाया गया वो अधिमिलन पत्र से करवाया गया, लेकिन बाद में फाइनली कि आप शामिल भारत संघ में हो रहे हैं, ऑफिशियली अपना अनुमति दे रहे हैं, देखो इसके माध्यम से, लेकिन शामिल होने के लिए जो हस्ताक्षर कर रहे हैं उसको बोला गया संविलियन पत्र, इसको बोला गया अधिमिलन पत्र। थोड़ा सा अलग है, पहले एग्री करवाया गया उसको बोला गया अधिमिलन पत्र, और शामिल होने के लिए अंतिम तौर पे हस्ताक्षर जिस डॉक्यूमेंट पे कराया गया उसको बोला गया संविलियन पत्र, ठीक है। ओके, चलो तो रियासतों को भारत संघ में विलय हेतु इस पर साइन करना था, ठीक है, पहले एग्री करवाना था, तो उसके तहत अधिमिलन पत्र। छत्तीसगढ़ में अधिमिलन पत्र में हस्ताक्षर हेतु 1 अगस्त 1947 को, ठीक है, राजकुमार कॉलेज रायपुर में रियासतों के प्रधानों की बैठक संपन्न हुई। रियासत के जो राजा थे उनकी बैठक संपन्न हुई 1 अगस्त 1947 को राजकुमार कॉलेज में, ठीक है। अब चूंकि यहां पर बैठक है, यहां पर रियासतों के राजा शामिल हुए हैं, ये बैठक और ये बैठक अलग अलग है, ये बैठक और ये बैठक अलग अलग है। ये दिल्ली में हो रही है, यहां पर 1 अगस्त 1947 को रायपुर के राजकुमार कॉलेज में हो रही है। यहां पर देखो जैसे कि वही बात है, अधिमिलन पत्र में हस्ताक्षर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये राजाओं के आपसी मतलब चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। अब ये चूंकि पूर्वी रियासत के संघ के शासक ही इसमें शामिल थे, है ना, तो यहां पर तय करना था ये सारी बातों को। तो यहां पर किसी को अध्यक्ष बनाया भी जाएगा क्योंकि ये बैठक है, तो यहां पर जो अध्यक्ष बनाया गया वो कालाहांडी के महाराज को बनाया गया, ठीक है। कालाहांडी के महाराज मतलब जो वर्तमान में कालाहांडी उड़ीसा के अंतर्गत आता है, वहां के महाराज को इस सभा का अध्यक्ष चुना गया उस पर्टिकुलर सभा के लिए। और सचिव चुने गए शक्ति के महाराज। उस समय शक्ति के महाराज का नाम था लीलाधर सिंह, ठीक है, लीलाधर सिंह। एक वीडियो और बनेगा जिसमें मैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाली समस्त रियासतों के संबंध में जो प्रमुख शासक है और उनके संबंध में प्रमुख बातों को भी कवर करते चलूंगा, ठीक है। तो आपको 1 अगस्त 1947 का नाम ध्यान में रखना है, डेट ध्यान में रखना है, जिसमें यहां पर अधिमिलन पत्र में हस्ताक्षर करना है नहीं करना है, इसको लेकर पूर्वी रियासत संघ बोलना चाहिए, उनकी शासकों का बैठक हुआ राजकुमार कॉलेज रायपुर में। अध्यक्ष चुने गए कालाहांडी के महाराज, सचिव चुने गए शक्ति के महाराज लीलाधर सिंह, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इस बैठक में बस्तर के रियासत के प्रमुख शामिल नहीं हुए। ये जो बैठक हुई पूर्वी रियासत संघ के लिए, इसमें बस्तर रियासत के शासक शामिल नहीं हुए, मतलब बस्तर रियासत शामिल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बस्तर रियासत को खुद से इंडिपेंडेंट एक रियासत बननी थी, स्वतंत्र क्या बोलना चाहिए, रियासत बननी थी। लेकिन यहां पर हैदराबाद भी ट्राई कर रहा था कि बस्तर उसमें आके मिल जाए। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि बस्तर रियासत जो है वो हैदराबाद में जाकर मिलने वाली थी, हैदराबाद रियासत के प्रयास से, ठीक है, निजाम के प्रयास से। तो इस कारण ये ना तो भारत सरकार में शामिल होने के लिए इच्छुक थी, ना ही भारत सरकार में शामिल होने के लिए इच्छुक थी बस्तर रियासत, ना ही इस पूर्वी रियासत संघ में शामिल होने के लिए इच्छुक थी। क्लियर है? ठीक है। और ये ध्यान रखना, पूर्वी रियासत संघ ये राजाओं के द्वारा मिलकर बनाया गया संघ था। इस पर साइन करना है या नहीं करना है, इस मुद्दे को लेकर इस रियासत में फूट भी पड़ेगी, आगे देखेंगे। कुछ रियासतों को ऐसा लग जाएगा कि इसकी मान्यता तो रहने नहीं वाली है,
क्योंकि मान्यता तो सिर्फ दो ऑप्शन के लिए है, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या तो भारत में शामिल हो जाओ माउंटबेटन योजना के तहत, स्वतंत्र होने का ऑप्शन ही नहीं था। तो कुछ रियासतों को ये परिस्थिति मालूम पड़ गई थी कि ये जो रियासत है इसमें जल्द ही मतलब ये जल्द ही समाप्त तो हो जाएगा, तो इस कारण इस संघ में फूट पड़ जाती है और खैरागढ़ के राजा निकल के अलग हो जाते हैं सबसे पहले। और इसी तहत हम देख पाते हैं इस अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए जो सबसे पहले एग्री होते हैं वो होते हैं खैरागढ़ के राजा। बात समझ में? लेकिन जो सबविलियन पत्र होता है उस पर सबसे पहले साइन करते हैं राजनांदगांव के रियासत। ठीक है क्या? दोनों में अंतर समझिएगा, एक एक बातें क्लियर कर रहा हूं, यहां पर इंपॉर्टेंट है और डाउट भी होता है। अब देखो बस्तर रियासत के साथ जो मयूरभंज रियासत थी वो भी इस पूर्वी रियासत संघ में शामिल नहीं हुई, मतलब इनकी जो मीटिंग हुई इस डेट में, है ना। तो बस्तर और मयूरभंज, बस्तर क्यों किया केवल? क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के संबंध में पढ़ रहे हैं, मयूरभंज मतलब ये उड़ीसा में आ जाएगा। तो मयूरभंज और बस्तर दोनों एक साथ भी ध्यान रख सकते हो, ये दोनों रियासतें पूर्वी रियासत संघ की इस 1 अगस्त 1947 को होने वाली मीटिंग में शामिल नहीं हुई, दोनों स्वतंत्र होना चाह रही थी अलग तरीके से। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की रियासतों में खैरागढ़ पहली रियासत थी जिसने अंतरिम सरकार की अधिमिलन नीति के तहत हस्ताक्षर किया। ठीक है, अंतरिम कर लेना इसको, अंतरिम सरकार की अधिमिलन नीति पर हस्ताक्षर किया, के तहत हस्ताक्षर किया, मतलब वही कि आप शामिल हो रहे कि नहीं, एग्री कर देना, बस उस पे अधिमिलन पत्र पे हस्ताक्षर कर देना, तो वही उसी को ही बोल रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले खैरागढ़ की रियासत ये एग्री होती है अधिमिलन के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन संविलियन पत्र अलग होगा, संविलियन पत्र में एक साथ बैठाकर साइन किया जाएगा और सबसे पहले साइन करेंगे नांदगांव रियासत, वो बाद में बताऊंगा थोड़ा। यहां पर इस समय खैरागढ़ के राजा थे राजा वीर बहादुर सिंह का नाम ध्यान रखना। इनको पता चल गया था कि ये जो पूर्वी रियासत संघ बनाया गया ना, ये फर्जी है भाई, फर्जी है। ठीक है, पूर्वी रियासत संघ जो बनाया गया पूरी तरीके से फर्जी है, इस पे आगे जाके कोई इसका अस्तित्व नहीं रहने वाला है, क्योंकि मान्यता ही नहीं है किसी प्रकार से, है ना। और कितने भी शासक आपस में खड़े हो जाए कुछ नहीं कर सकते अगर भारत सरकार, भारत देश की बात आ रही है। ठीक, तो इनको परिस्थिति का पता चल गया था, इन्होंने बहुत ही वाइजली डिसीजन ले लिया, सबसे पहले अलग हो गए इस पूर्वी रियासत संघ से और भारत में शामिल होने के लिए अनुमति अपनी दे दी। ठीक है, राजा वीर बहादुर सिंह। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत संघ में मिलने के लिए सबसे पहले अनुमति किस रियासत ने अपनी ओर से दी, तो खैरागढ़ आएगा। संविलियन पत्र में सबसे पहले किसने साइन किया, तो आएगा क्या, नांदगांव। आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर तिथि, तो ये तिथि बता रहे हैं, अधिमिलन पत्र की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, अधिमिलन पत्र की बात कर रहे हैं, संविलियन पत्र नहीं। ये शुरू में केवल एग्री करवाने के लिए था, है ना। 5 अगस्त को खैरागढ़, जैसा कि हम देख पा रहे हैं सबसे पहले, फिर 7 अगस्त 1947। अब देखो 1 अगस्त को मीटिंग हुई है, उसके बाद की बात है ना, तो 5 अगस्त खैरागढ़ मीटिंग में शामिल हुए खैरागढ़ के राजा, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया जल्दी ही, कब, 5 अगस्त को खैरागढ़। 7 अगस्त को कोरिया ने एग्री कर दिया कि हम शामिल हो रहे हैं और अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। 9 अगस्त 1947 को सरगुजा ने एग्री कर दिया। 11 अगस्त 1947 को रायगढ़ और कांकेर ने एग्री कर दिया। 15 अगस्त 1947 के पूर्व इसके अलावा लगभग चांग बखार, सारंगढ़, कवर्धा, छुई खदान, उदयपुर, बस्तर, शक्ति, ठीक है, इन सभी रियासतों ने एग्री कर दिया कि हाँ वो साइन, मतलब भारत संघ में शामिल हो रहे हैं, भारत संघ में शामिल हो रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, लेकिन देखेंगे आगे, मैं आपको टेबल दिखा देता हूं। ये सभी तिथि है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की। यहां पर ये इनकी वजह से डिले हुआ ऐसा नहीं है, यहां पर विलय पत्र पे हस्ताक्षर करना सरकार की तरफ से थोड़ी डिले हुई, भारत के आजाद होने की बात है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में ये रखना है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक, तो ये संविलियन पत्र पर, विलय पत्र या संविलियन पत्र पर हस्ताक्षर करने की तिथि है जो भारत सरकार के द्वारा बैठाकर अंतिम तौर से कराया गया। ठीक है, तो ये डिले, ये एग्री नहीं कर रहे थे, इस वजह से नहीं है। समझ में आई बात? अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि 15 अगस्त 1947 के पूर्व शामिल होने वाले, ये सारे आपके शामिल होने वाले मतलब अनुमति देने वाले रियासतें हैं। ठीक है, और जिसका पर्टिकुलर डेट पता है, जैसे 5, 7, 9, 11 अगस्त, वो भी आपको अलग से ध्यान में रख लेना है। 22 अगस्त 1947 को नांदगांव ने इस अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किया और 1 सितंबर 1947 को जशपुर ने इस अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किया, मतलब अपनी अनुमति दी। तो देखिए
यहां पर 15 अगस्त 1947 मतलब भारत के आजाद होने के पूर्व, ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सारे भारत के आजाद होने के पूर्व, ये सारे केवल दो को छोड़कर, केवल दो रियासत को छोड़कर, नांदगांव और जशपुर, नांदगांव और जशपुर को छोड़कर बाकी सभी रियासत भारत के आजाद होने के पूर्व एग्री कर गई कि हां भारत संघ में वो शामिल हो रही है। एकदम क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है कि जो लाइव क्लास जुड़े हुए हैं वो मुझे क्लियर करेंगे दोस्तों। समझ में आवत है कि नहीं आवत है भाई? कमेंट करे बार बोलथो तो चुपचाप बैठे रहे तो जी। हाँ, अब बुलवाए बार ऐसा बोलल पड़ते फिर छत्तीसगढ़ी ना, है ना? समझ में आते कुछ? धन्यवाद सूरज जी। आवत है ना तो बोलेल पड़ते थोड़ा, जब मैं कीथो कि बोलो भाई लाइव क्लास में बोलो तो बोलेल पड़ते, ठीक है? तो बोले करो, है ना? चलो आगे आओ। 15 अगस्त 1947 के पूर्व शामिल होने वाले, ये पूरा ध्यान में रहेगा। कुल मिला के 14 हो रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। केवल दो को ध्यान में रखना है। 15 अगस्त मतलब भारत के आजाद होने के बाद अपनी अनुमति दी, नांदगांव और जशपुर। बाकी सभी 15 अगस्त से पूर्व शामिल हो गए। जिसका पर्टिकुलर डेट है जैसे 5 7 9 11 उसको भी ध्यान में रख लेना। और 15 अगस्त के पूर्व जिन्होंने अनुमति दी उनमें एक साथ ये सारे नाम ध्यान में रख लेना, ठीक है? बस्तर शुरू में नहीं मान रही थी, लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल और वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से शामिल हो गया अंततः, ठीक है? चले आगे बढ़े क्या? 15 अगस्त 1947 अगला डेट ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है? 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासत विभाग द्वारा एक अलग से विभाग ही बना दिया गया था, भारतीय रियासत विभाग, भारत सरकार के अधीन आने वाला एक विभाग। छत्तीसगढ़ के 14 सामंती रियासतों को, ठीक है, प्रवेश अनुबंध पत्र एवं यथास्थिति समझौते की प्रति डाक के द्वारा भेजी गई, ठीक है? पोस्ट किया गया, पत्राचार किया गया। 15 अगस्त 1947 की बात है। कहीं पर यह तिथि 1 अगस्त भी आपको देखने को मिलती है, लेकिन ये 15 अगस्त मुझे ज्यादा उचित लगता है 1 अगस्त के बदले, क्योंकि 1 अगस्त को तो यहां पर मीटिंग चल रही है। खैर, ये भारत सरकार के एक विभाग जो भारतीय रियासत विभाग है उसके द्वारा इन सभी 14 रियासतों को ये जो सभी अनुबंध समझौते होंगे उनकी प्रति जो है, उनकी कॉपी जो है वो भेजी जाएगी पत्र के माध्यम से, ठीक है? तो 15 अगस्त 1947 को ध्यान रख लेना, ठीक है? तो अनुबंध पत्र और यथास्थिति समझौते जो भी उसमें प्रावधान वगैरह थे कि ये चीजें होंगी जब आप भारत संघ में शामिल होंगे, तो उसी संबंध में ये समझौते की जो कॉपी है वो भेजी गई 14 रियासतों को। फैक्ट है, ध्यान में रख लेना। ये डेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है 15 दिसंबर 1947 का। 15 दिसंबर 1947 का डेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। 15 दिसंबर 1947 को नागपुर की बैठक में 11 रियासतों के शासक शामिल हुए। देखो, नागपुर में फिर से राजाओं की एक बैठक होती है, नागपुर में फिर से राजाओं की बैठक होती है, ठीक है? इसमें कौन कौन शामिल होते हैं ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नागपुर में डेट ध्यान रखना, 15 दिसंबर, माफ करो, 15 दिसंबर 1947 को। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नागपुर में हुई राजाओं की बैठक, छत्तीसगढ़ की 11 रियासतें ही इसमें शामिल हुई, 11 रियासतें शामिल हुई। और इसमें कुछ केंद्रीय पदाधिकारी, कुछ मतलब मंत्रीगण, कुछ नेता शामिल थे भारतीय स्तर के, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद शामिल थे, उनकी पुत्री मणिबेन पटेल शामिल थी, उस समय सचिव वीपी मेनन, ठीक है, वीपी मेनन भी शामिल थे, ठीक है? प्रांतीय पदाधिकारी मतलब छत्तीसगढ़ से अगर बात करें, है ना, मतलब छत्तीसगढ़ प्रांत मतलब मध्य प्रांत की बात कर रहे हैं, तो वहां पर के मध्य प्रांत के गवर्नर जिनका नाम था क्या? मंगलदास पकवासा। इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रांतीय गवर्नर बोल रहे हैं, मध्य प्रांत के गवर्नर बोल रहे हैं, मंगलदास पकवासा, ये भी शामिल हुए थे। मध्य प्रांत का हिस्सा था छत्तीसगढ़। और मुख्यमंत्री मध्य प्रांत के कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल, ये आपको पता है, ये भी शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ से दो, मतलब मध्य प्रांत से दो, ऐसा। मध्य प्रांत के गवर्नर मंगलदास पकवासा और मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के नेता सबसे बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी पुत्री मणिबेन पटेल, सचिव वीपी मेनन इस राजाओं की बैठक में उपस्थित हुए जो नागपुर में संचालित हुआ 15 दिसंबर 1947 को। 11 रियासतें शामिल हुई 14 में से, 14 में से 11 रियासतें ही शामिल हुई, ठीक है क्या? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आइए। रियासतों के पूर्ण एकीकरण का संविलियन पत्र, पूर्ण एकीकरण का संविलियन पत्र या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत राजनांदगांव रियासत थी।
आ गया क्या फैक्ट क्लियर? हाँ जी। तो क्या बोल रहे हैं? पूर्ण एकीकरण। इसके पहले जो अधिमिलन पत्र देखा था उसमें केवल एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट मतलब अनुमति लेना था कि हाँ आप हो रहे हो। बाद में सारे जो अनुबंध जिसमें किए गए पूर्ण एकीकरण के लिए उसको बोला गया संविलियन पत्र। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली रियासत राजनांदगांव, सबसे पहले अनुमति देने वाली रियासत खैरागढ़। याद हो गया होगा, इतनी बार बोला मैंने। आइए, कौन सी रियासत कब शामिल हुई, उस समय विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया, ये सब बात हम करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन सभी रियासतों के संस्थापक के बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है क्या? तो देखो, सबसे पहले राजनांदगांव ने साइन किया, तो राजनांदगांव का नाम पहले लिखा है। राजनांदगांव रियासत के संस्थापक का नाम है महंत हरिदास। सारे इंपॉर्टेंट बात बताते चल रहा हूं, याद करते चलना। ठीक है, रानी जयंती देवी और शासक थे दिग्विजय दास, है ना। तो रानी जयंती देवी विलय पत्र पर हस्ताक्षर इन्होंने किया राजनांदगांव रियासत की तरफ से सबसे पहले 15 दिसंबर को ही। अब सभी देखोगे बोलोगे सर आप 15 दिसंबर को ही तो कर रहे हैं, तो राजनांदगांव पहले कैसी हो गई भैया? 15 दिसंबर को भी तो लाइन से आए होंगे ना साइन करने के लिए, तो सबसे पहले लाइन साइन करने के लिए है राजनांदगांव रियासत। ठीक है, ओके। चलो, तो देखो 11 रियासत जो इस 15 दिसंबर को मीटिंग में उपस्थित थी, है ना, वो सभी साइन कर देंगी। नागपुर में जो मीटिंग हो रही है 15 दिसंबर को, अगस्त अगर बोलोगे तो माफ करिएगा, 15 दिसंबर है ना वो मीटिंग जो देखी थी हमने, ये वाली, इसी में साइन भी करा रहे हैं हम पूर्ण एकीकरण के लिए। तो जो 11 थी वो 11 साइन कर देंगी, जो 3 नहीं थी वो बाद में करेंगी। आइए, रायगढ़ के भी शामिल थे जिसके संस्थापक है मदन सिंह, और यहां पर जो हस्ताक्षर किया जिन्होंने, उनका नाम था ललित सिंह। ठीक है, ये हस्ताक्षरकर्ता का नाम है जो इस दिन उपस्थित थे, और ये वो है जो इन रियासतों के संस्थापक माने गए। ठीक है, तो सभी के डेट 15 दिसंबर है, बार बार नहीं बता रहा हूं। कांकेर के कन्हर देव जो है, कन्हरे देव, ठीक है, ये संस्थापक माने गए। भानु प्रताप सिंह देव इस समय हस्ताक्षर किए पूर्ण एकीकरण पर। खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय, आपने नाम भी सुना है। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, अभी आपको बताया था, इन्होंने सबसे पहले अनुमति दे दी थी, तो ये हस्ताक्षर किए विलय पत्र पर। कोरिया के शासक धारामल शाह और साइन करने वाले रामानुज प्रताप सिंह। ठीक है, उदयपुर के संस्थापक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन किसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, तो चंद्रचूड़ प्रसाद। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। सारंगढ़ नरेंद्र साय संस्थापक, विलय पत्र पर साइन किया नरेश चंद्र सिंह ने। आगे बढ़े, ये सारे थोड़े आपको एफर्ट लगा के याद करने पड़ेंगे दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। छुई खदान के संस्थापक महंत रूपदास, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता ऋतुपर्ण किशोर दास। ठीक है, कवर्धा के रियासत के संस्थापक महाबली सिंह, साइन करने वाले धर्मराज सिंह। शक्ति रियासत के हरि और गुजर ने रियासत की स्थापना की थी, साइन किया लीलाधन सिंह ने। ठीक है, लीलाधन, ठीक है, ध्यान रख लेना, इसका नाम पहले भी बताया मैंने। शक्ति चूंकि सबसे छोटी रियासत थी। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है क्या? चलो, बस्तर अन्नम देव, पता है, प्रवीर चंद्र भंजदेव, उन्होंने उस समय ये साइन किया विलय पत्र पर। ये आप तो पढ़ी होगी जब काकती वंश मैंने पढ़ाया होगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब देखो, ये सभी रियासतें 11 के 11 दिसंबर को साइन कर दी। बची हुई 3 रियासतें 15 दिसंबर के बाद हस्ताक्षर करेंगी, जो उपस्थित नहीं थे उस समय, जिसमें एक आपको सरगुजा ध्यान रखना है, एक आपको चांग बघार ध्यान रखना है, एक आपको जशपुर ध्यान रखना है। जशपुर के साथ भी एक दिक्कत चल रही थी रियासत को मिलाने में। वहां पर देखो, जशपुर को एक तरीके से झारखंड में मिलाने का प्रयास किया जा रहा था, झारखंड रियासत में। यहां पर ईसाई मिशनरीज भी थोड़ा एक्टिव ज़्यादा थे, है ना। ईसाई मिशनरीज भी, उनका उद्देश्य अलग होता है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना, है ना। तो यहां पर यह समस्या भी चली रही थी, और इस जशपुर को ईसाई मिशनरियों की वजह से, चूंकि यहां पर झारखंड में भी, झारखंड के लगा हुआ हिस्सा जो है, वहां पर भी ईसाई मिशनरीज हुआ करते थे, तो जशपुर को झारखंड में मिलाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन फिर से यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलते हैं, और जशपुर को किसी तरीके से छत्तीसगढ़ में बने रहते हैं, मतलब रियासत में शामिल करवा ही देते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शामिल करवा देते हैं इस रियासत को, ये कह रहे हैं। संस्थापक सुजान साय। ठीक है, अच्छा, ये मैं पहले ये बता रहा हूँ कि कौन सी रियासतें 15 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में साइन नहीं किए थे। तो सरगुजा, चांग बखार, जशपुर। क्लियर। सरगुजा के संस्थापक विष्णु प्रसाद सिंह, लेकिन साइन किया रामानुज शरण सिंह देव 19 दिसंबर को, 4 दिन बाद। चांग बखार और जशपुर के संबंध में 2 डेट की जानकारी मिलती है। कुछ सोर्स में बोला जाता है कि 31 दिसंबर को इन्होंने साइन किया,
कुछ सोर्स में बोला जाता है कि 23 दिसंबर को साइन किया। तो ये दोनों स्थितियां मैंने आपको बता दी, आपको अपने विवेक के अनुसार इसका आंसर लेना है, ठीक है। अब देखो, कुछ सोर्स में बोल रहे 31 दिसंबर को चांग बखार और जशपुर रियासत ने हस्ताक्षर किया पूर्ण एकीकरण विलय पत्र पर। कुछ सोर्स में 23 दिसंबर की जानकारी मिलती है। दोनों डेट एक साथ आ जाए ऐसा मतलब रेयर कॉम्बिनेशन हम उम्मीद नहीं करेंगे। अगर आ गया तो फिर आपके विवेक पर मैं ये छोड़ता हूं, क्योंकि दो अलग अलग सोर्स में ये दो अलग अलग जानकारी मिल रही है दोस्तों, ठीक है क्या, क्लियर। तो जगदीश सिंह चांग बखार के संस्थापक, सुजान साय जशपुर के संस्थापक। साइन किसने किया? चांग बखार की तरफ से साइन किया कृष्ण प्रताप सिंह देव, और जशपुर की तरफ से साइन किया TCR मेनन, ठीक है। अब देखो यहां लिखा है शासक विजय भूषण। यहां पर जो साइन करने के लिए आया है, जरूरी नहीं है कि शासक का ही होना है, शासक अपने प्रतिनिधि भी भेज सकते हैं साइन कराने के लिए, ठीक है, जिसको राजा पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं। समझ रहे हो बात को? पावर ऑफ अटॉर्नी किसको दिया जाता है? जो उनके बदले साइन करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि राजा हर जगह तो जा नहीं सकते, आज भी होता है। कोई कंपनी के अगर मालिक है तो वो किसी एम्प्लॉय को जो बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, मतलब वो उस मालिक के बदले साइन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, चेक पे नहीं ना, चेक पे नहीं, चेक बैंक में ऐसा कोई पावर नहीं दी जाती। तो इसी प्रकार कुछ शासक खुद साइन करने के लिए नहीं आए, अपने प्रतिनिधि भेजे, है ना। तो यही बात बोल रहे हैं, जो जशपुर तरफ से रियासत की तरफ से साइन करने के लिए आए वो प्रतिनिधि थे राजा की तरफ से TCR मेनन, और एक्चुअल में शासक थे विजय भूषण उस समय, ठीक है। 31 दिसंबर एक साथ, या 23 दिसंबर एक साथ, ध्यान रख लेना। इसके पहले 19 दिसंबर को सरगुजा ने साइन कर दिया, बाकी सभी 15 दिसंबर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सभी रियासतों ने भारत में शामिल होने के लिए, ठीक है, अनुमति दे दी, साइन कर दिए पूर्ण एकीकरण पत्र पर। और इस प्रकार हम मानते हैं छत्तीसगढ़ की रियासतों का अंतिम तौर पे 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में विलय हो गया। अब देखो यहां पर 31 दिसंबर की जो डेट है वो भी मतलब कह सकते हैं कि इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बोल रहे हैं 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ की जितनी भी रियासतें थी भारत संघ में विलय हो गया। ऐसा कब हुआ होगा? डेफिनेटली 31 दिसंबर 1947 को जब साइन किया तो सभी रियासतें शामिल हो गई छत्तीसगढ़ की, तो इसी कारण बोला गया 1 जनवरी 1948 को सभी रियासतों का भारत संघ में विलय हुआ। समझ रहे हो बात को? तो इस कारण 31 दिसंबर का डेट ज्यादा रेलिवेंट लगता है यहां से, समझ रहे हो। और 31 नहीं हुआ तो 23 होगा आंसर, खत्म बात। तो छत्तीसगढ़ रियासतों का 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में विलय हो जाता है। तो बात समझ में आई क्यों? कुछ लोगों को डाउट रहता है सर 1 जनवरी 1948 कैसे पहुंचा, जब भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त को, स्वतंत्रता के समय ही सारी रियासतों ने साइन नहीं किया था, उसके बाद भी ये प्रक्रिया चलती रही। और छत्तीसगढ़ की जब तक ये पूरी हुई हो चुका था 31 दिसंबर 1947, और जब ये पूरा हो गया तो आ गया डेट 1 जनवरी 1948। 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में सभी छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलय हो गया। बात समझ में? इस लाइन के पीछे क्या रीजन हुआ करता था? ठीक है, नेतृत्व करता सरदार वल्लभ भाई पटेल, सहयोगी छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल, जो इतने समय से मैं बोलते आ रहा हूं, है ना। अब आइए थोड़ा आपको बताते हैं कि सभी रियासत जो है वो छत्तीसगढ़ में शामिल हो गई, कुछ रियासतों को मिलाकर जिला बना दिया गया 1948 में। जिला निर्माण का क्रम मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, जिला निर्माण का क्रम मैंने आपको बता रखा है, एक बार फिर से आपको कवर करवा देते हैं। आइए, ये ब्लैंक स्पेस है यहां पर बता दें, ठीक है, ये ब्लैंक स्पेस है यहां पर बताते हैं, आइए, ठीक है। 1948 चूंकि सभी रियासतों का विलय छत्तीसगढ़ की भारत संघ में हो जाता है, रियासतों को मिलाकर जिले का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे 1948 में आपने 3 जिले देखे थे, ये मैंने जिले निर्माण के क्रम में बता रखा है, कौन कौन से। इसके लिए कोड भी बताया था सर, राय बस्तर, इसके लिए कोड भी बताया था, याद होगा आपको, राय बस्तर, राय से रायगढ़, बस से बस्तर, और सर से सरगुजा, ये 3 जिले बना दिए गए। लेकिन इसमें शामिल होने वाली रियासतों को देखिए, रायगढ़ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? रायगढ़ में शामिल थी खुद रायगढ़, उदयपुर, जशपुर और सारंगढ़। ये 4 रियासतें मिलकर एक जिला बना दिया गया, रायगढ़ जिला, ठीक है। बस्तर में बस्तर जिला मतलब बस्तर रियासत और कांकेर रियासत, बस्तर जिला बनाया गया 2 रियासतों को लेकर, बस्तर रियासत और कांकेर रियासत। सरगुजा रियासत जो है वो 2
रियासतों को मिलकर बनाया गया। सरगुजा में कौन कौन? कोरिया और चांग बखार, ठीक है। और सरगुजा खुद, सरगुजा भी खुद, उसका भी नाम डालना है डेफिनेटली, सरगुजा का भी नाम डालना है यहां पर, ठीक है। सरगुजा का नाम भी डालना है ना, कोरिया, सरगुजा, चांग बखार। तो यहां ये सभी रियासतों को मिलाकर ये जिले बना दिए जाते हैं 1948 में, ठीक है क्या। बाकी आप बोलोगे सर राजनांदगांव वो सब हम बाद में देखते हैं, उसको दुर्ग के अंदर शामिल कर दिया गया। ये अलग जो जिले बने, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा 1948 में ही बने। कुछ रियासतों को मिलाकर ये नवनिर्मित क्या है, क्या है? जिले, ठीक है। तो जिले निर्माण का क्रम आपको ऑलरेडी बता रखा है। 3 जिले बने 1948 में रियासतों को लेकर, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। किसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई ये आपको मैंने बताया, ठीक है क्या। आइए कुछ फैक्ट और बचा है क्या? बिल्कुल, प्रांतीय सभाओं का गठन हुआ इस दौरान, हम देखते हैं एक एडिशनल फैक्ट, ठीक है। प्रांतीय सभाओं का गठन फैक्ट है, ध्यान में रखते हैं। किशोर मोहन त्रिपाठी, राम प्रसाद पोटाई, रतनलाल मालवीय ने सरदार पटेल से प्रांतीय सभा के गठन की मांग की। ये कुछ रियासतों के प्रतिनिधि के तौर पे भी ध्यान रखेंगे। किशोर मोहन त्रिपाठी, राम प्रसाद पोटाई, रतनलाल मालवीय ने सरदार पटेल से प्रांतीय सभा के गठन की मांग की, ठीक है। प्रांतीय सभा के गठन की मांग की मतलब प्रांतीय रियासतों के हित को लेकर होगा। और प्रांतीय सभा इसलिए भी बनाई गई थी कि जो भी प्रांतीय सभाएं, धारा सभाएं, जिसको विधानसभा भी बोला जाता है, उस समय प्रांतीय धारा सभा भी बोला जाता था, विधानमंडल भी बोला जाता था, तो उसमें देशी रियासतों का भी प्रतिनिधित्व हो, इसको लेकर भी ये प्रांतीय सभा की मांग इन सभी रियासतों के प्रतिनिधियों ने की, ठीक है। तो देखिए, प्रांतीय धारा सभा, वही मैंने बोला जिसको आप वर्तमान में आज विधानसभा बोलते हो। प्रांतीय धारा सभा के लिए मनोनीत सदस्य रियासतों से, जो चुने गए रियासतों से डायरेक्ट प्रांतीय धारा सभा के लिए, मध्य प्रांत की बात कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए, वीएल गुप्त चांग बखार से ये मनोनीत हुए। मध्य प्रांत की धारा सभा मतलब मध्य प्रांत की विधानसभा जैसा समझ लो। रामदयाल सुरोजिया ये कहां से थे क्लियर नहीं है। बुधराम साय जशपुर से, है ना। इनको बकायदा मनोनीत किया गया, रियासतों से थे ये सारे, इनको इस प्रांतीय धारा सभा में सदस्य बनाया जा रहा है मनोनीत करके। अमृतलाल मोहबिया छुई खदान से, गोड़ा मांझी पता नहीं कहां से हैं, नरेश चंद्र सिंह सारंगढ़ से शामिल किए गए, मनोनीत किए गए। सूर्यपाल तिवारी बस्तर से, धीरेन्द्र नाथ शर्मा सरगुजा से, काशी प्रसाद मिश्र उदयपुर से, सुंदरलाल त्रिपाठी और महाराज रामानुज शरण, ये सभी प्रांतीय धारा सभा में शामिल किए गए। तो ये था एडिशनल फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है, प्रांतीय धारा सभा, ठीक है। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ में विलय हम देख पाते हैं और ये हो जाता है समाप्त। छत्तीसगढ़ हो गया पूरा, भारत हो गया आज़ाद, रियासतों को हो गया विलीनीकरण। नेक्स्ट क्लास में सभी छत्तीसगढ़ के जो 14 रियासतें थी उसके संबंध में प्रमुख शासकों के नाम और उसके संबंध में प्रमुख बातें हम कवर करने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।